कि जो मेरी बेटी होती थी वो जब पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था, ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल में पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था इसको अगर जीवित रखना है, जिंदा रखना है तो आपको इसको एक शीशा आता है ना डॉक्टर के पास जो होता है, मुझे नहीं मालूम उसको क्या बोलते हैं, उसमें आपको इसको रखना पड़ेगा और उसका लगभग 10,000 रुपए का चार्ज था। मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे, मैं कहीं से उधार नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्ज था। अब जिस आदमी के ऊपर पहले से कर्ज होता है उस आदमी को कोई चमन नहीं आते, तो 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात। मैंने कभी अपने माँ बाप से कभी नहीं मांगे, कभी अपने रिश्तेदारों में, कभी अपने चाचा ताऊ से कभी नहीं मांगे मैंने। क्यों? क्योंकि मैं जीवन में कभी उनका एहसान नहीं लेना चाहता था। मैं अपने जीवन में बड़ा काम करना चाहता था क्योंकि उनकी प्लानिंग थी मैं नौकरी करूं, मेरी प्लानिंग थी मैं बिजनेस करूं, मैं अपने दम पे आगे बढ़ूं। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, आपको उसको शीशे में रखना पड़ेगा। तो मेरे पास शीशे में रखने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि आप कुछ ऐसा कोई भी एक माध्यम बताइए जिससे मैं शीशे की वजह से कुछ ऐसा हो जाए लड़की जीवित रहे और मेरा पैसा ना लगे। तो उन्होंने बोला कि 50-50 चांस है, आपको एक काम हो सकता है, एक दूध का डिब्बा आता है 350 रुपए का, डेक्सकोलेट के नाम से डिब्बा आता है, आप उसको अपनी बेटी को पिलाओगे तो हो सकता है जीवित हो जाए। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, हम यही काम करते हैं। तो मैं अपनी वाइफ, अपने लड़के को और लड़की को लेके घर आया और उसके लिए दूध का डिब्बा लेके आने लगा। कितनी बार दोस्त, मैं कितनी बार आपको बताऊं मेरे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास दूध को डिब्बे के लाने के लिए 350 रुपए नहीं हुआ करते थे। ये बात 7 साल पहले की है, कोई बहुत लंबी 70 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 साल पहले की बात है। मेरे सामने लड़की रोती रहती थी और मैं बस नर्वस होकर बैठा रहता था, मेरे पास पैसे नहीं हुआ। क्यों? लड़की होने से, पैदा होने से पहले जो मुझे ससुराल की तरफ से अंगूठी मिली, चैन मिली, वो मैंने कर्ज में बेच दी। मेरी वाइफ को जितने गहने मिले थे मेरी मम्मी की तरफ से वो सब बिक गए। मेरे पास ससुराल से मुझे एक मोटरसाइकिल मिली थी तो मैंने 19,000 रुपए में बेच दी थी। मेरे पास पुरानी कंपनी में जब मैं था एक लैपटॉप था मेरे पास, वो मकान वाले को किराया देने के चक्कर में वो मैंने लैपटॉप बेच दिया। मेरे पास एक मोबाइल हुआ करता था लावा कंपनी का, टूटा हुआ मोबाइल जिसकी बैटरी चार्ज करो बाद में खत्म हो जाए पहले, वो वाला मेरे पास मोबाइल हुआ करता था। तो जीवन में संघर्ष के अलावा, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं था। और जो मेरे पास कुछ नहीं था ना, जब मैं संकटों में था, जब मैं बहुत ज्यादा संकट थे मेरे जीवन में, बहुत ज्यादा संकट, तब मैं अपनी वाइफ से बोलता था कि मैं नौकरी कर लूं। तो मेरी वाइफ मेरे से एक ही बात बोलती थी, नौकरी करके तुम पूरे जीवन कर्ज को पटाते हुए रह जाओगे, कभी बड़े नहीं बन पाओगे। नौकरी मत करिए, तो जीवन में कर्ज ही कटेगा, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि 10.5 लाख रुपए का कर्ज, हर महीने 30,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज, घर में खाने के पैसे नहीं, सर्दियों में सब्जी सुबह बने 2-3 दिन तक हम चलाए। डर लगता था मुझे एक बात का बहुत ज्यादा कि मेरे घर में कोई बीमार ना हो, और मैं अपने घर वालों को बताना नहीं चाहता था कि मैं इन मुश्किलों से गुजर रहा हूं। ना मेरी वाइफ ने कभी अपने मायके में बताया और ना मैंने कभी बताया, कभी नहीं, और ना कभी हिम्मत आई। पर एक ही बात है, काम एक दिन बहुत बड़ा होगा, एक इतना बड़ा काम होगा दुनिया देखेगी। काम तो बड़ा करना है, मौका मिल जाए बस, एक मौका मिलेगा ना छोड़ूंगा नहीं, बस मौका चाहिए था बस। लगातार मैंने कभी भी हिम्मत, यार मैं इस दुनिया में सबसे छोटे छोटे काम पता है क्या होते हैं? आप लोगों को शर्म आएगी काम करने, मैंने वो काम किए। जब मैं पार्ट टाइम, जब मैं पढ़ाई किया करता था, जब मैं 10th में था और मैं 12th में 11th में करने के लिए मैं गाजियाबाद जाया करता था, ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद में जाया करता था। शंभू दयाल कॉलेज है, उसका छोटा जो स्कूल था, मैं उसमें 11th करने के लिए जाया करता था। तो मैं गाजियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है, गाजियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है, जब मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे उस समय पे मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा होकर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाया करता था। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, ये बात बताने की नहीं होती, मैं नहीं बताता हूँ, इतनी मुश्किल झेली है। मैंने पैन कार्ड बनवाए 100 रुपए कमीशन के लिए, मैंने आरओ बेचे 500 रुपए कमीशन के लिए, मैंने लोगों को घर घर जाकर वेरिफिकेशन करी है, प्रीपेड कनेक्शन, जब शुरू में पोस्टपेड कनेक्शन आया करते थे उनकी वेरिफिकेशन, घर में जो इंस्ट्रूमेंट लगा करते थे मैंने वो इंस्ट्रूमेंट सेल किए, इंश्योरेंस मैंने सेल किया, क्या क्या नहीं किया, बस काम चल जाए। काम तो बड़ा हो गया, काम बड़ा था, हिम्मत कभी नहीं है। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों को जिनको पता लगा समस्या में उन्होंने साथ छोड़ दिया, सब लोग दूर हो गए। उस समय में पता लगा कि यार पैसा है ना,
सब कुछ है। पैसा है तो माँ बाप है, पैसा है तो समाज है, पैसा है तो दोस्त है, पैसा है तो सब है, नहीं तो कोई किसी का नहीं है। आपके पास पैसा होगा, माँ बाप भी आपको पूछेंगे, आपके पास पैसा नहीं है कोई किसी को नहीं पूछता। मेरा सच्चाई यही है। दुनिया उस पेड़ के नीचे बैठना चाहती है जो छाप दे, हाँ या ना? हर माँ बाप अपने बच्चे से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा हमें कुछ करके दे, करके दे, करके दे, करके दे, और मैं नहीं दे पा रहा था। और एक समय ऐसा आता है कि आदमी हिम्मत भी हारता है। ऐसा नहीं कि आदमी इतना कठोर बन जाता है, हिम्मत नहीं हार सकता, आदमी हिम्मत भी हारता है। जब मैं कुछ पिछली कंपनी में था, एक दिन मेरे पास मारुति 800 गाड़ी हुआ करती थी। मारुति 800 गाड़ी लेके मैं किसी काम के लिए अपने घर से नोएडा गया था। नोएडा में एक मेट्रो स्टेशन है, बोटेनिकल गार्डन। मैं उससे थोड़े ही आगे गया तो मेरी गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई। पेट्रोल नहीं हुआ करता था मेरी गाड़ी में। मैं सीएनजी पे स्टार्ट किया करता था, खटके को दबा कर रखता था कि वो पेट्रोल से सीएनजी पे आए। जिनके पास सीएनजी गाड़ी हो उस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो मैं सीएनजी पे उस गाड़ी को लेके आया करता था, तब मैं स्टार्ट करता था। और नोएडा में वो खत्म हो गए तो मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, अब मैं इस गाड़ी से घर वापस कैसे जाऊं? शुक्रवार का दिन था, आज ही मुझे याद है। शुक्रवार का दिन था, शाम का समय था, जब मैं पिछली कंपनी में था। तो पिछली कंपनी में, अगर जो कंपनी में जितने भी लीडर रहे होंगे तो उन लोगों को मालूम होगा पिछली कंपनी में इनकम आया करती थी, हॉकाइडो इनकम। तो महीने में एक बार आया करती थी। और उस दिन, वो दिन मेरे जीवन का बहुत अच्छा दिन था कि उसी दिन मेरे अकाउंट में 350 रुपए के आसपास ट्रांसफर हुए। और जैसे ही मेरे अकाउंट में, खुदा ना खास्ता क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऊपर वाले की नजर मेरे पास शुरू से सही रही है। ऊपर वाले की वजह से उस दिन मेरे जीवन में 350 रुपए के आसपास मुझे आए। और मैंने गाड़ी साइड में खड़ी करी और मैं भाग के एटीएम गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे एटीएम में किसी कारणवश ये पैसा कट जाए, बैंक में पैसा माइनस में चला जाए या कुछ भी हो जाए। मैं फटाफट गया, 300 रुपए खास निकाल कर आया स्पीड में। और जैसे ही मेरे पास 300 रुपए आए, 300 रुपए आने के बाद मैंने 200 रुपए की सीएनजी डलवाई, 20 रुपए के गोलगप्पे खाए, आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक रही। दुनिया में सबसे अधिक आदमी मैं ही हूं। कल देखा जाएगा, जो होगा कल देखा जाएगा यार। कल की टेंशन में आज क्यों? कल की टेंशन में हो तो बाद में जाएंगे। आज मैं शुरू में आज में जीता हूं, शुरू से ही आज में। मैं कल क्या होगा, कल क्या था, आज क्या है, मैं आज को याद में रख के काम करता हूं हमेशा। तो जब मैं उन रास्तों पर निकलता हूं ना, मैं गेट नोएडा में मेरे साथ एक बार नहीं कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने मोटरसाइकिल धक्के से चलाई है। पैदल चला रहा हूँ, जान पहचान के लोग मिल रहे हैं, जी आप ये कैसे चला रहे हो? तो मैं बोला करता, ये नहीं बोला करता था तेल है, तेल खत्म हो गया ना। मैं शुरू से वो आदमी रहा, मैंने कभी अपनी फट नहीं दिखाई किसी को, कभी नहीं दिखाई। और इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बस कभी नहीं बोला तेल खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता है दुनिया आदमी को शब्दों से आंकती है, जेब से कभी नहीं आंकती है। जेब में क्या, आपकी जेब में क्या रखा, मेरी जेब में क्या रखा, कोई नहीं जानता। आदमी के शब्दों में कितना बड़ा दम है, उस दुनिया उससे नापती है आदमी। तो मैं हमेशा बोला भाई साहब कुछ नहीं, वो इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं, वो तो सही करवाई थी शोरूम पे, पता नहीं क्या होगा इसमें। बस मेरे पास गाड़ी थी, गाड़ी में तेल खत्म हो जाया करता था, मैं अकेले रहता था, गाड़ी से बाहर निकलता था, गाड़ी को गेट फ्री करके एक हाथ से हैंडल पकड़ता था, एक हाथ से गाड़ी की साइड खिड़की होती है उसमें धक्का लगाता था, साइड में खड़ी करता था, कोई तो सहारा मिलेगा, उसने कुछ तो होगा। हिम्मत कभी भी नहीं आई। सारे गहने वहने सब बिक गए। मकान मालिक ने आके बोला, मैं गेट नोएडा में जगह पड़ती डेल्टा में, वहां पर रहा करता था। मकान मालिक थे मास्टर जी, उन्होंने कई बार मुझसे बोला कि घर खाली कर दो। एक ही बात करेंगे, पैसा आएगा आपके पैसे देंगे। हिम्मत कभी नहीं आई। हिम्मत टूट रही थी, बिल्कुल टूट रही थी, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ ने कभी भी मुझसे आज तक नहीं बोला कि तू नौकरी कर। क्योंकि जब मैं पुरानी कंपनी में था तो जब मैं किताब पढ़ता था तो उस समय पे मैंने एक बात लिखी थी, अपनी मैडम को बताया था कि नौकरी आदमी को इसलिए नहीं करनी चाहिए कि छोटा बड़ा नौकर बनने से बढ़िया है छोटा मालिक बनना। छोटा मालिक बनना चाहिए, नौकर नहीं चाहिए। तो मैं सोचा करता था, मैंने नौकरी भी करी है, लेकिन जब मेरा कठोर संघर्ष चल रहा था तब मैंने नौकरी छोड़ दी थी। मैं नौकरी चाहता तो कर सकता था, लेकिन नहीं। एक दिन ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा कि मैंने अपने घर से अपनी गाड़ी उठाई, मैं बाजार गया। जिस मेडिकल स्टोर से मैं हमेशा अपनी लड़की के लिए दूध का डिब्बा लाया करता था,
मैं वो दूध के डिब्बा लाने के लिए उस मेडिकल स्टोर के पास गया और मैंने उससे बोला कि भाई साहब दूध का डिब्बा दे दीजिए, पैसे बाद में दे जाऊंगा। तो उसका भाई साहब का बहुत ही अच्छा जवाब कि हमारे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, उधार मांगकर शर्मिंदा ना कर। बहुत फिर मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी मैंने स्टार्ट करी। उसी समय पे एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में हुआ। उसी समय पे मेरे पास एक कॉल आता है, कॉल आता है मेरे घर से जहां मेरा जन्म हुआ। मेरे घर में किराएदार है, उस किराएदार का मेरे पास फोन आया, उसकी जहां मेरी बातें होती रहती थी। और जैसे उसका फोन आया, मुझे पता नहीं मैं अपने जीवन में कभी रोया हूंगा या कभी रोऊंगा, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस दिन मैं कितना रोया। मेरी आंखों से आंसू इतने निकलते जा रहे, रुकने का नाम नहीं रहे। जैसे होता है ना छोटा बच्चा हो तो तेज रोता है, वो गिरे, मैं शीशे लगा के तेज रो रहा हूं और वो उधर से हेड कर रहे हैं, मैं इधर से आंसर नहीं दे पा रहा हूं, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे, मैं लगातार रोए जा रहा हूं। वो बोल रहे क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ मैं आ जाता हूँ। तो 20 मिनट का रास्ता है घर से वहां तक का, क्या हुआ मैं आ जाता हूँ, मैं आपकी मम्मी को बताऊंगा, पापा को बताऊंगा, क्या हुआ जल्दी बताओ, क्या समस्या जल्दी बताओ। और मेरे से उसमें बात हुई, पता नहीं वो क्या दिन था, मैं उससे बात ही लो, मैं रोता ही रहूं, हिम्मत मुंह से शब्द नहीं निकल रहे कि मैं इससे क्या बोलूं। और जब मैं रोता ही रहा तो उसने क्या किया, अकस्मात ही उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने मेरे घर की वो डोरबेल बजाई, अंदर से मम्मी आई, तो उसने मम्मी को लाउड स्पीकर पे करके मेरी आवाज सुनाई। जब किसी माँ का बेटा अगर रोएगा तो माँ को तकलीफ तो कोई, और जब मम्मी की आवाज आई तो और रोना स्टार्ट हो गया। वो आंसू ही नहीं रुके, हिम्मत नहीं हो रही मैं कुछ बोल जाऊं। थोड़ी देर बाद मैंने फोन काट दिया, मुझे कुछ बात नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद ही मेरे पापा, मेरी मम्मी और वो सब तीनों लोग मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ऐसे ऐसे वापिस चल, कोई बात नहीं, इतना कठोर नहीं बना करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो जाता है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई बात नहीं, कामयाबी वहां नहीं मिल रही तो नौकरी कर ले, मैं तेरी दुकान खुलवा दूंगा, ठीक है, जो भी हो करना चाहता है कर ले। लेकिन उनको कैसे बताऊं कि मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्ज है, मैं उनको कैसे बताऊं। मैं वापस गया और मेरी वाइफ कभी शादी में जाएगी तो मेरी मम्मी बोलेगी तो तेरे को चीज दी तुमको पहन के चल, मेरी वाइफ कैसे सामना करेगी, मैं कैसे सामना करूंगा जब मेरे पापा या मेरी मम्मी बोलेगी तेरे के पास जो अंगूठी थी तो उसको पहन के शादी में क्यों नहीं जाता है, कैसे जवाब दूंगा मैं। तो हिम्मत नहीं होती थी, और हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने बोला कि मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं काम कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में करूंगा। मेरी मम्मी ने मेरी वाइफ को कुछ पैसे देने की कोशिश करी, मेरी वाइफ ने नहीं लिए, क्योंकि हम एहसान नहीं लिए, शुरू से आदत है अपने दम पे करना जो भी करना, नहीं लिए। मेरे ससुराल वालों ने कितनी बार बोला हम आटे का कट्टा भेज देते हैं, हमें पैसा दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो नहीं, भूखे रहेंगे लेकिन अपने दम पे करेंगे। एक होता ना पागलपन बोले हैं क्या बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो था। और उसी समय कुछ दिन बाद ऊपर वाले ने अकस्मात मेरी सुन ली। मैं फेसबुक पे ऐसे ही बैठा हुआ था, फेसबुक यूज कर रहा था, फेसबुक यूज करते करते मुझे महिपाल सर दिखाई दिए, उनका 8.5 लाख का चेक दिखाई दिया। मैंने उनसे जाके मुलाकात करी, मुलाकात करने के बाद मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने 18 घंटे काम किया। मैंने कितना काम किया मैं नहीं बताऊंगा, मेरे जो सीनियर लीडर हैं आप कभी उनसे मिलना, विजेंद्र सर, सत्यप्रकाश सर, संजय सर, मनोज सर, मैं पूरे दिन प्लान फॉलो करता था। रात को मैं उनको बैठ के सिखाया करता था और रात को 2 बजे 3 बजे मैं सोया करता था और सुबह फिर 6 बजे से फिर फील्ड में जाकर फिर मैं काम किया करता था, क्योंकि मैं एक बात जानता था ऊपर वाला मौका कभी कभी देता है, हमेशा नहीं देता। ऊपर वाले ने मौका दिया, इसको कैश कर और रात दिन मेहनत कर। तो मैं कभी नहीं लगाता हूं। वो दिन है, आज का दिन है 29 सितंबर 2016 दिन बुधवार शाम को 8 बजे कंपनी ने मेरे हाथ में 1000 रुपए का चेक दिया था। और वो दिन है, आज का दिन है। हिंदुस्तान में बृहस्पतिवार का सूरज निकलता है, कंपनी का सॉफ्टवेयर चालू है, तो मेरे अकाउंट में हर वीक पैसा आया है, हर वीक आया है। बस इसी वजह से कि यार अगर मैं फेल हो गया तो कहीं वो पुराने दिन वापस ना आ जाए, कहीं वो पुराने दिन वापस ना आए, वो डर लगा रहता है। उस मेहनत से उस मेहनत से
मैंने लोगों को देखा है, लोगों की वाइफ बोलती है तुम कहाँ 30 के 3 जाते हो, घर में भी आराम करो। मेरी वाइफ तो कभी नहीं बोलती मेरे से तुम घर पे आराम करा दो। एक आध दिन घर में रहता हूँ तो बोलते कुछ काम नहीं है तुम पे। हम उनको कैसे बोलूं कि मेरा काम है या नहीं है, क्योंकि हमने देखा है अपनी लाइफ में बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत कष्ट। क्योंकि मेरी वाइफ जब जाती थी शादी वगैरह में, देखिए आर्टिफिशियल पहन के जाती थी। जो उसकी चाचा ताऊ की लड़की थी वो शादी में आती थी, वो सोने के पहन के आती थी, तो मुझे पता है शर्म आती होगी उसको, 100% आती होगी। लेकिन वो कभी मेरे से बोली नहीं, कभी उसने ये नहीं बोला कि हमने इतने तकलीफ झेली है, कब हमारा क्या होगा। और आज भी इतनी तकलीफ झेल कर यहाँ तक पहुंचे हैं, आज तक किसी चीज की कोई डिमांड नहीं कि मुझे 1 लाख दे दो, 5 लाख दे दो ना। बस एक ही चीज आती है, बिना बोले व्हाट्सएप कर देती है, और व्हाट्सएप करते ही वो चीज पूरी हो जाती है। जितना मुझे हो सकता है मैं उतना करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, जितना हो सकता है। यार दोस्त, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में 2 बार कष्ट आएंगे, या तो भाई जवानी में आएंगे या बुढ़ापे में आएंगे। एक बार तो कष्ट आएगा यार, ये लिख लो मेरे साथ, ये लिख लो, आएगा, आना है। अगर आ गया है आपके जीवन में कष्ट, सौभाग्यशाली मानिए अब नहीं आएगा। निकल गया वो दौर आपका, उस समय निकल गया। आपके जीवन में भी ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में तकलीफें आई हैं। जितने भी लोग बैठे हैं, हम सभी लोग लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से बैठे हैं, या कोई हाई क्लास के लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। हम एक सी कैटेगरी के हम सभी लोग, थोड़ा कोई थोड़ा ऊपर, कोई थोड़ा सा नीचे, कोई थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा, कोई थोड़ा पढ़ाई में कम, थोड़ा उम्र में कोई ज्यादा, कोई थोड़ा उम्र में कम। हर आदमी की लाइफ में ऐसे जीवन में ऐसे दौर आए हैं। आपके लाइफ में कभी ऐसा आया होगा कि आपके घर में किसी को तबीयत खराब हो गई होगी और आप किसी पड़ोसी अपने चाचा ताऊ के घर गए होंगे और आपने उनसे गाड़ी मांगी होगी कि गाड़ी की चाबी देना, वो बीमार हो रहे हैं, उनको शहर तक लेके जाना है, और आपको मालूम था गाड़ी वहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार ने आपको गाड़ी देने से मना कर दिया। होता है सभी की लाइफ में। आपने अपने दोस्त से बाइक मांगी होगी, लेकिन आपके दोस्त ने आपको बाइक देने से मना कर दिया होगा। आप अपनी फैमिली के साथ बाजार गए होंगे और आपकी फैमिली ने आपसे किसी चीज की डिमांड करी होगी और आप उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाए होंगे। आपके पिताजी ने आपके एजुकेशन के लिए कहीं से 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कहीं से लोन ले लिया होगा आपके एजुकेशन कराने के लिए, और जिससे पैसा लिया था कर्ज पे, वो व्यक्ति सुबह शाम आके आपकी आंखों के सामने आपके माँ बाप की बेइज्जती करके चला जाता है। और फिर भी एक आदमी, लटूरा आदमी, बोलता है सर मुझे मोटिवेशन दो। सारे तेरे पिछवाड़े को लात मारे, तुझे फिर भी मोटिवेशन ना। तेरे सामने तेरे बाप की बेइज्जती हो रही है, तेरे सामने तेरी माँ की बेइज्जती हो रही है, तेरे सामने तेरे बीवी बच्चों की तू जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, तेरे सामने तेरे बच्चे किसी चीज की डिमांड कर करके थक रहे हैं, तेरे बच्चे कितने सालों से बोल रहे हैं कि मुझे इस स्कूल में नहीं, मुझे उस स्कूल में पढ़ना है, और फिर भी बोला सर मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, सर मेरा तो प्लान नहीं हो रहा, सर मेरा भी कुछ होगा, सर नहीं होगा। अगर आपके जीवन में आप सीरियस नहीं हो तो आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अंदर से मोटिवेशन चाहिए हो, किताबी बातें, ये बातें, ये डायलॉग बाजी करेंगे, मरेंगे, उखाड़ेंगे, सनी देओल बनेंगे, ये 2-4-5 घंटे तक सही रहता है, बस उसके बाद नहीं चलती कहानी। या मैं कोई वीडियो दिखाऊं और डिसुम करूं, मूवी देखने जाते हो तो हर आदमी मैंने उखाड़ता है। मूवी देखने जाता है तो आदमी पता नहीं क्या मूवी 3 घंटे में क्या से क्या बन जाता है, लेकिन जब जैसे बाहर आता है ना और आटा दाल चीनी के रेट मालूम पड़ते हैं, सब भूल जाता है। तो भाई मोटिवेशन आप मेरे से मत लो, मोटिवेशन अपने अप्लायंस से मत लो, मोटिवेशन अपनी परिस्थितियों से लो कि आपके जीवन में परिस्थिति चल क्या रही है, आपकी फैमिली आपसे क्या चाहती है। डायलॉग बाजी से नहीं होगा यार काम, डायलॉग बाजी तो 1-2 दिन 5 दिन चलती है बस। या मैं कितनी बातें कर लूं, या आप घर जाते जाते 2-4-5 दिन या शाम को दोस्तों के साथ बैठ के सामारा जूस पीने से खत्म हो जाएंगे, सब भूल जाओगे, सारी बातें खत्म, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा आपके। आप बैठे रहो 3 दिन कुछ नहीं समझ पाओगे। बस एक बात समझ लीजिए, मेरे घर में जो परिस्थिति चल रही है इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। अगर मेरे बच्चे शाम को अच्छी रोटी खा के सो रहे हैं,
अच्छी सब्जी खा के सो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार भी मैं हूं। अगर मेरे बच्चे सही से रोटी सब्जी नहीं खा के सो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार भी मैं हूं। मेरे बच्चे रात को एसी में सो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार भी मैं हूं। और रात को मेरे बच्चे मच्छर में सो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार भी मैं। अगर मेरे घर में तकलीफें आ रही हैं तो इसका जिम्मेदार भी मैं। सब कुछ मैं हूं। अपने ऊपर उंगली उठाइए दोस्तों। ये एक बार की बात है, अपने आप में लाइए मोटिवेशन। बाहर से मोटिवेशन लाने की जरूरत नहीं है, अंदर से लाइए। और अंदर से उसी व्यक्ति को मिलता है जिसकी चमड़ी पतली होती है, जिसको बातें चुभती है, जिसको कोई धक्का लगता है अपने जीवन में कि यार उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मेरे मामा ने बोला कुछ भी नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं कंपनी। अच्छा, तेरे मामा ने बोला कुछ भी नहीं हो पाएगा तो उस समय पर तू डिसीजन नहीं ले सकता, उस समय तू मुट्ठी नहीं बांध सकता, उस समय तू मामा से ये नहीं बोल सकता कोई बात नहीं मामा तुमने बोला ना कुछ नहीं होगा, या तो तुम मेरे मामा नहीं मैं तुम्हारा भांजा नहीं, 3 साल बाद तय करेंगे होगा या नहीं होगा। 3 साल बाद टाइम नहीं होगा, तेरे मामा ने बोला है कुछ नहीं होगा। मामा पता नहीं कहां का साइंटिस्ट है, क्या है मामा? तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है, कौन है, क्या जानता है उसके बारे में? चाचा ने बोला है जी ऐसी कंपनी भाग जाती है। हाँ, जब चाचा ने कंपनी स्टार्ट करी उसकी भाग गई हो, बहुत बढ़िया। चाचा से पूछो नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी किताब बनी हुई है? अच्छा, इसकी के ऊपर किताब भी बनती है? हम तो मालूम नहीं। हम उनके चक्करों में आके अपना भविष्य खराब कर लेते। और अच्छे चक्करों में किसके में आके भविष्य खराब करते हैं मालूम है? जिन पे अपना भविष्य आज तक ना बना, उनके चक्कर में भविष्य खराब कर रहे हैं। जिन पे आज तक अपना, जिन पे आज तक कभी एक के दो ना हुए, कुछ नहीं हुआ उनका 2 बच्चों पैदा करने के अलावा, बस कुछ नहीं कर पाए बस। उनकी बात मानते हो, उनकी बात मान के छोड़ देते हो। मुझे यार बड़ा दुख होता है। मुझे दुख इस बात का नहीं होता आप काम कर रहे हो, मुझे दुख इस बात का होता है आप आते हो कुछ और डिसीजन से, थोड़े दिन बाद देखते हैं कि आदमी चला गया। क्यों छोड़ दिया उसने? चलो उसने मना कर दिया। अरे जब कोई आदमी मना करता है ना आपसे, एक काम किया करो। आपका कोई खास आदमी, बिल्कुल खास आदमी, उसने बोला तेरे पे नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, ये कंपनी भाग जाएगी, तू बड़ा काम कभी नहीं कर पाएगा, कुछ तेरे बस की नहीं है। बोला कोई बात नहीं, लिख के दे, लिख के लिखो और बैठ के सेल्फी लो और घर आओ, फोटो स्टूडियो की दुकान पे जाओ, एक फोटो निकलवाओ ऐसे फ्रेम वाला और अपने बेडरूम में लगाओ। और जब भी नेगेटिव हो आंखें खोल के चेहरे को देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा काम क्यों करना है। जब भी नेगेटिव हो, जब भी लगे यार कि मुझे छोड़ना चाहिए, उस आदमी का चेहरा देख के जिसने बोला था तेरे पे कुछ नहीं हो, अगर छोड़ दिया तो उस आदमी की बात सत्य हो जाएगी। डायमंड बनना है ना, कोई बात नहीं, 2025 की जगह 2026 में बन जाओगे ना यार, 26 की जगह 27 में बन जाओगे ना यार, क्या फर्क पड़ता है? एक आध साल ऊपर नीचे बन जाओगे तो कौन सा भूचाल थोड़ी आ जाएगा। एक साल पहले बन जाओगे तो भी 12 लाख 20 से 12 लाख रुपए 40,000 का चेक आना, एक साल बाद आ जाएगा। आना तो है ना, लेकिन उसके कहने से कोई आदमी आता है, अनजान आदमी आता है, आपका रिश्तेदार आता है, वो आपके भविष्य का निर्माण करके चला जाता है। आया, उसने बोला तेरे को कुछ ना, अच्छा आप कह रहे हो ठीक है, लो अलमारी में, किस काम आएगा, किस काम ना आएगा, चूरन वाले काम आएगा, चूरन लेने बच्चे। कैसे यार प्रॉब्लम है हमारे जीवन में भी आई है, लेकिन जिस दिन से एसिड पेस वेलनेस के अंदर कदम रखा है ना, उस दिन से कदम अंदर ही गए, कभी कदम बाहर नहीं आए हमारे। पहले दिन से एक रास्ता, कभी हिम्मत नहीं आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, आज ज्वाइन नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, कल ज्वाइन नहीं हुए तो परसों हो जाएंगे, अरे परसों नहीं हो तो तरसों हो जाएंगे, अरे आज नहीं तो कल, 1 साल बाद ज्वाइन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर मेरा लेवल नहीं हो रहा है, 1 साल में ब्रॉन्ज होगा, 2 साल में सिल्वर होगा, 3 साल में गोल्ड होगा, 4 साल में प्लेटिनम होगा, 5 साल में एमराल्ड होगा, 6 साल में टोपाज होगा, 10 साल में तो कुछ तो होगा, अरे 15 साल में तो कुछ होगा, अरे 18 साल में अगर 1 साल में लेवल भी होता है तो 18 साल में तो ब्रांड एम्बेसडर होगा या नहीं होगा? अरे कभी तो कुछ होगा यार, कभी तो होगा, लगे हैं तो
आपको कितने बड़े इंसान हो, नाप तो दे। आपने देखा घर के अंदर चींटी, छोटी सी चींटी, जब आप बच्चे होंगे छोटी सी चींटी को आपने देखा होगा, तो चींटी आती है तो आपने चींटी को रोका होगा हाथ रख के, रोका नहीं रोका? याद करिए आप, सबने रोका होगा। चींटी के साथ सबने मस्ती करी होगी। चींटी आ रही है, आपने हाथ रखा, चींटी आपके हाथ के पास आई और ऐसे करके निकल गई, फिर आपने फिर रोका, थोड़ी देर बाद फिर निकल गई, फिर आपने दोनों अकेली करी और फिर निकल गई, फिर आप पूरे लेट गए, पता नहीं कहां का निकल गई, लेकिन निकल गई। अरे सोचिए यार, जब आप इतने लंबाई हो गए, 5 फुट के आदमी, 6 फुट के आदमी छोटी सी चींटी को नहीं रोक पाए, तो एक कीड़ा आदमी आकर आपको कैसे रोक देता है इस काम को करने के लिए? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जब आप चींटी को नहीं रोक पाए, तो एक आदमी फिर आपको आके कैसे डिसीजन ले सकता है कि तेरे पे काम नहीं होगा? बोले उसे लिख के दे, लिख लिख, तू तेरी वीडियो बनाऊंगा मैं, तू बोल, मेरे को नहीं होगा तू बोल, तू मेरे को नहीं होगा ना बोल। सोते जागते उठते बैठते देखो उस वीडियो, किसने बोला था नहीं होगा? इसी को करके दिखाना, इसी को करके दिखाना है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? पीछे वालों समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ये वीडियो इसलिए बन रही है कि आपके चेहरे कैद हो रहे हैं इसमें, और हम भी आज से 5 साल पहले की बात दिखाएंगे कि ये आए थे और इनको कोई कीड़ा खा गया और ये बचे हैं, जो बचे हैं वो आगे बैठे हैं, जिनको कीड़ा काट गया वो कहीं और बैठे हैं, बैठे फिर भी। तो हिम्मत मत हारना कभी, कोई बात नहीं, आज ज्वाइन नहीं हो रहा कल हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कौन सी ज्यादा जल्दी हो रही है हमें? कौन सी ज्यादा जल्दी है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे ना, ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा तो क्या बात है, क्या फर्क पड़ता है? धीरे धीरे कर लेंगे ना यार, लेकिन करेंगे, कभी रुकने वाले नहीं। हाँ या ना? पीछे वालों रुकोगे? पक्का लगे रहोगे लगातार? हिम्मत तो नहीं हारोगे? लोग तो नेगेटिव करेंगे, आप लोग तो नेगेटिव करेंगे, लोग तो नेगेटिव करेंगे, क्योंकि लोगों का काम है नेगेटिव करना, करेंगे। वो तो अपने रोल निभा रहे, वो तो अपने रोल बखूबी होने वाले, बखूबी बढ़िया वाला रोल निभा रहे, बखूबी रोल निभा रहे कि भाई साहब वो तो अच्छा रोल निभा रहे। 100% को 100 में से 100 नंबर दिए जाएं, उनको बिल्कुल उनकी पीठ को थपथपाया तो तुमने एक आदमी का भविष्य और खराब कर दिया, तुमने लोगों को नेगेटिव किया, बहुत बड़ा काम करते हैं भाई साहब। लेकिन क्या आप उनके काम में शामिल होना चाहते हो? क्या आप उन लोगों की बातें गलत साबित करना चाहते हो? हाँ या ना? क्या आप चाहते हो कि आज जो आप अपने फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से, अपने माँ बाप से जो आप बोल रहे हो, एक दिन पापा देखना ये वीडियो देखो, एक दिन पापा देखना जैसे इस वीडियो में लड़का डायमंड बन रहा है, एक दिन देखना पापा मैं भी डायमंड बनूंगा और मैं भी खड़ा रहूंगा और आप भी खड़े रहोगे, मेरे को भी माला मिलेगी और आपको भी माला मिलेगी। पापा इस बात को याद रखना, क्या आप इस बात को सत्य करेंगे? अरे लोग, क्या आप चाहते हैं कि कल को आप और आपकी वाइफ एक स्टेज पे खड़े हो, दोनों एक दूसरे को माला पहनाए? जितना वजन आपके अंदर में उससे ज्यादा वजन की आपको माला पहनाई जाए? क्या चाहते हैं आप लोग एक दिन आपके सामने हजारों लोग बैठे रहें और आपके हाथ में माइक हो और आप अपनी स्पीच दें? उसके लिए आपको न मार्केट के नेगेटिव कीड़ों से बचना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। कोरोना वायरस का इलाज है, लेकिन इनका कोई इलाज नहीं। अगर इनका इलाज होता तो खुद पे आजमा लेते, इन पे अपना ही इलाज ना हुआ। आप उसकी बात मानते हो जिसकी बीवी उसकी ना मानती हैं? अब किसकी बात मुझे ताज्जुब होता है, मानते किसकी हो तुम? उसके बच्चे उसकी ना मान रहे, बच्चे बोले पापा मैं खेलने जा रहा हूँ, वो बोला रुक पापा बात मानूंगा। उस पे 2 फुट का बच्चा रोका ना जा रहा, तो 5 फुट का रोक रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज तुम्हें रोक देता हो और तुम रुक भी जाते हो। उस पे अपने बच्चे नहीं समझ रहे हैं, वो तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा, तुम समझ रहे नहीं। भाई मेरे मत रुकना, क्या मत करना? मत रुकना। ये लोग आएंगे, हमारे जीवन में भी आए,
जितने आप सामने लीडर को देख रहे हो, सबके जीवन में ऐसे कीड़े ऐसे केकड़े आते थे, आते हैं, आते पहले जब मेरा काम नहीं चलता था लोग बोलते थे तुझ पर कुछ नहीं होगा, आज सब कुछ हो गया, तेरी किस्मत अच्छी थी। बस आज आप पे कुछ नहीं हो रहा तो भी क्या बोलेंगे, तुझ पर कुछ नहीं और कल को हो जाएगा फिर क्या बोलेंगे, हमें तो पता था तू कुछ कर जाएगा, हमें तो पता था तो कुछ कर जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप इस स्लाइड को समझ गए, नेक्स्ट नजर, अगर आप उस स्लाइड को समझ गए इस वाली को, तो आपको दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कितने लोग सच में कसम खा के बोलते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, कितने लोग बोलते हैं सर ये मेरा चेहरा देख लो, ये चेहरा आपको जीवन भर मिलेगा देखने के लिए। कितने लोग बोलते हैं, खड़ा होकर बताइए एक बार, कितने लोग बोलते हैं कि सर कुछ भी हो जाए इस कंपनी में मैं एक दिन ब्रांड एम्बेसडर पक्का बनोगे? सारे लोग पक्का? कितने लोग? अपने आप बोलिए, आप अपने आप बोलिए, आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं आप उनकी बात सही सच साबित करना चाहते हैं अपनी, आप उनकी बात मानना चाहते हैं अपनी, आप उनकी झूठी बात से मोटिवेट होंगे, अपनी बात से, अपनी बात से होंगे ना, है ना? कसम खाते हैं, माँ बाप की कसम खाते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, एक डिसीजन ले सकते हो मेरे साथ पक्का? मुट्ठी बांधिए, बोलिए सर मैं उस दिन तक एसलीपेस करूंगा जिस दिन मेरी आखिरी सांस मेरे अंदर से निकलेगी, मैं उस दिन तक एसलीपेस में रहूंगा पक्का 100%। पीछे वालों, और मुझे पूरी उम्मीद है दुनिया के सबसे सच्चे इंसान इसी रूम में बैठे हुए, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान यहीं पर बैठे हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, आप सभी लोग बैठ जाइए। सिखाओ, कमाओ, सीखो, सीखो, सिखाओ, कमाओ, कमाओ, सीखो, सिखाओ और कमाओ। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? ना सीखेंगे और ना सिखाएंगे और ना ही कमाएंगे। तुम पे जो करवाएगा हमारा कर लो, हम तो जैसे थे वैसे ही। मेरे भाई, आपके अपलाइनों के माध्यम से, मेरा तो खैर आपसे मिलना जुलना बहुत कम होता है, मैं अभी आपके पास सामने आ गया। मैं जिम कॉर्बेट में पिछले कई महीने से लगातार जिम कॉर्बेट में ही हूँ। अभी फिर मैं 20 तारीख को आ जाऊंगा, 28 तारीख तक यहीं रहूंगा। मेरे 7 बैच और आने वाले हैं अभी। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या आपसे सवाल है मेरा, आंसर आराम से देना, बिना किसी से पूछे। क्या बिना सीखे कामयाबी मिल जाती है? नहीं। आपके अपलाइनर ने आपको बहुत बार सिखाया होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, आदमी ना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकता और सीख के तो हवाई जहाज भी चला सकता है। सीखा, सुना होगा आपने अपने अपलाइनर के माध्यम से। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपको ABCD कौन सिखा सकता है? हैं जी? अच्छा वो टीचर को ABCD ना आती हो तो आपको सिर्फ एक आदमी सिखा सकता है ABCD, जिस पे ABCD आती है। अच्छा जिस पे नहीं आती है तो सिखाएगा क्या? नहीं सिखा सकता ना। अच्छा फिर आप ये बताइए, जब आप खुद ट्रेनिंग में सीखने के लिए नहीं जाते हो तो अपने डाउनलाइन को आके क्या पहला सिखाते हो? क्या सिखाते हो फिर आप? जब आप खुद ही नहीं सीखोगे तो डाउनलाइन को क्या सिखाओगे? जब आप खुद ही सीखने के लिए नहीं जाते हो, जब आप 8 स्टेप ट्रेनिंग में आप नहीं जाते हो, जब आप सेमिनार में आप नहीं जाते हो, ग्रुप मीटिंग में आप नहीं आते हो, जूम मीटिंग ऑफलाइन की होती है तो वीडियो बंद करके रोटी खाने में बैठे रहते हो। हाँ जी, नहीं करते हो क्या? जूम मीटिंग हो रही है, वीडियो बंद है, अपने घर के काम चालू है, अपने ने जैसी आवाज मारी लपक के आ गए। हाँ जी सर यही तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर, यही तो था। कहाँ थे? यही तो था सर। नेटवर्क वीक है आज, नेटवर्क वीक नहीं, तेरी किस्मत वीक है जो तुम्हें बना रहा है अपने अपलाइन और भाषण दे रहा है, लेकिन हम लोग अपने घर में बैठकर सही से नहीं सुने, वीडियो बंद करके बैठे हैं। वो वीडियो बंद, किस्मत के दरवाजे बंद। समझ में आ रहा है? वीडियो बंद करे, अरे नहीं बैठे तो ऐसे बैठते हो, बंद आओ मत ना, आ भी रहे हैं तो कहाँ बैठे? बंद। भौंकते हो तुम्हें जितना भौंकना है, कितने घंटे भौंको करके देखते हैं। हम तो ऐसे ही है,
हमें हमारा बाप ना सुधार पाया, तुम सुधारोगे? तुम पता है 2-3 घंटे भाग दो फिर चले जाओ, पता है तुम सुधारोगे? तुम हमें वो ना सुधार पाए, हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप ने हमें सुधरवाने के लिए टीचर को फीस दी, इसको सुधारो, वो हमें ना सुधार पाया। और तुम ओह ये है कि हम सुधारेंगे, देखो जी ये सुधारेंगे हम ना सुधर गए, लेकिन फिर भी अप्लाई कोई बात नहीं, ट्राई करता ही रहता, क्या पता कब सुधर जाओ, क्या पता कब सुधर जाओ। अप्लाई को जूम मीटिंग करके, ग्रुप मीटिंग करके, FIM में बुला के, ठीक है, आपको ट्रेनिंग में बार बार बुलाता है, आइए सर बैठिए सर, शुक्रवार को ट्रेनिंग है, शाम को 5 बजे आना है सर, सुबह को 10 बजे आना है, आइए सर सीखिए सर, सीखोगे तो सर आगे बढ़ोगे, अप्लाई सिखा रहा है, लेकिन हम नहीं आएंगे, हम बिल्कुल भी। अच्छा फिर नहीं आते तो इनको क्या पैसा बचता है? अब जैसे आप लोग आए हो, आपने पता नहीं कितना पैसा दिया है, जो भी 6-7 हज़ार दिया मुझे नहीं मालूम, जब आप यहाँ से वापस जाओगे ना तो आपके जितने भी अप्लाई हैं इन्होंने और लोगों को बुलाया होगा। जैसे आप अपने गांव में घुसोगे ना, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी उसी की है जिसने ट्रेनिंग के पैसे बचाए हैं। आप यहाँ पर आए हो, उसने रातों रात भाई साहब बिल्डिंगें बनाई जो पैसे बचाए, कई मंजिला बिल्डिंग बनी है तुम्हारे गांव में, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है? जो SOS में नहीं गया, जिसने पैसे बचाए। तुम्हारे गांव में सबसे बड़ी गाड़ी किसके पास है? तो ट्रेनिंग में जाने के पैसे बचाता है यार। पैसे बचा के, ट्रेनिंग में पैसे ना लगा के, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करके, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो कुछ भी हो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करके क्या आदमी बड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार SOS में आया था, SOS का हिस्सा में बना था, तो गाजियाबाद से ट्रेन चल के आती है, मैं उस ट्रेन में बैठ के आया, आई थिंक रानी खेत उस ट्रेन का नाम है, मुझे प्रॉपर याद नहीं, आई थिंक यही होगा। और ट्रेन में बैठ के मैं जनरल डिब्बे में बैठ के आया, और वहाँ से यहाँ पर एक होटल पड़ता है वाइट क्लास, उसमें मैंने बैठ के ट्रेनिंग ली। अब से जब मैं उस कंपनी में आया था, तो मैं जब आया था तो मैं भी आप लोगों की तरह ही था। अब तो आप लोगों को आगे भी चेयर मिली, हमें तो बीच में चेयर मिली थी, हमें कोई जानता ही नहीं था। शुरुआत का दौर था, मैं अपने साथ में 3 लोगों को और लेके आया था। 3 लोगों को इसलिए लेके आया क्या काश ये भी ज्वाइन कर ले। 3 में 4 थे, 4 लोगों को मैं लेके आया और 4 में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हमने उनकी आईडी लगा के छोड़ दी। आज जब भी वो अपनी आईडी को खोल के देखते हैं, पहली बात तो खुलती नहीं है, और जब हमसे पूछते हैं कि सर बताओ कितनी टीम हमारे डाउन में होगी, तो किसी के डाउन में 4 लाख की टीम है, किसी के डाउन में 5 लाख की टीम है, किसी के डाउन में 2.5 लाख की टीम है, टीम बढ़ रही है। ऐसे भी लोग सीखेंगे, जब सीखेंगे तो सिखाएंगे। तो ये बिजनेस मेरे भाई एक बात समझिए, जितने भी सीनियर लीडर हैं कोई भी है, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा 8 स्टेप ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो 8 स्टेप ट्रेनिंग है। जिसके नेटवर्क में 8 स्टेप ट्रेनिंग चलती है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के ले लो मेरे से, उस व्यक्ति का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा हमेशा। और जिस आदमी के नेटवर्क में 8 स्टेप ट्रेनिंग नहीं चलती है, उस आदमी का नेटवर्क कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसका नेटवर्क कभी भी खत्म हो सकता है। मेरे साथ लिखवा के ले जाओ स्टाम्प पेपर पे, चाहे कोई भी लीडर हो। 8 स्टेप क्यों जरूरी होती है? 8 स्टेप पे जाना क्यों जरूरी होता है? होता क्या है मेरे भाई, जब हम किसी को सोमवार, मंगल या किसी भी दिन हम जब ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराते ही वो व्यक्ति सबसे पहले मार्केट में जाता है अपने लोगों के पास। हाँ या ना? जब आपने ज्वाइन किया होगा तो आपके अपलाइन ने आपको बहुत समझाया होगा कि आपको कहीं नहीं जाना है, हम चलेंगे आपके साथ। लेकिन क्या होता है कि हमारे पेट में गुलगुली होती है, हम बिना बताए उठ नहीं सकते, हम फटाफट जाते हैं और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने समाज में लोगों को प्लान दिखाते हैं। और जब हम अपनी इस वाली इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो सामने जो बैठे हैं वो नेगेटिव लोग होते हैं, वो हमको नेगेटिव कर देते हैं। और हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग होती नहीं है। जब ट्रेनिंग नहीं होती है तो क्या होता है, वो लीडर धीरे धीरे करके खत्म होते रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उनका लेवल छोटा था तब भी उनके पास वही टीम थी, आज उनका लेवल बड़ा हो गया तब भी उतनी टीम है, लेवल और बड़ा हो गया तो आज उससे भी कम लीडर है। क्यों? लीडर देखिए, टीम बनाना हमारा काम होता है, लीडर बनाना सिस्टम का काम होता है। टीम बनाना हमारा काम होता है, टीम को लीडर बनाना सिस्टम का काम होता है। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बहुत सारे सफल लोगों के सफल विचारों से मिलकर एक सिस्टम बनता है। और ये जो सिस्टम बना है
जिस सिस्टम में आप लोगों को लिखा मिला है, अब सुनिए बात को पूरी ध्यान से, जिस सिस्टम में आप लोगों को लिखा हुआ मिला है कि शुक्रवार को 8 स्टेप ट्रेनिंग चलानी है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो शुक्रवार में 8 स्टेप ट्रेनिंग नहीं चलाते हैं। वो क्या करते हैं, रविवार में जब वैल्यू खत्म हो जाता है, प्लान खत्म हो जाता है, तब लोगों को 8 स्टेप ट्रेनिंग करते हैं। मतलब लीडर को 9 बजे बुलाओ और शाम को 6 बजे तक छोड़ो। 9 बजे लोग आते हैं आपके और वो 6 बजे तक वहां बैठे रहते हैं। पहले 3-4 बजे तक आपका चलेगा सेमिनार, फिर उसके बाद 2 घंटे चलेगी ट्रेनिंग। अब उनको कोई मैं क्या समझाऊं, ऐसे लोगों को मैं कितनी बार समझाऊं। देखिए अपलाइन क्या होता है, अपलाइन वो होता है जो सिर्फ आपको टेक्निक दे, अपलाइन वो होता है जो आपको डायरेक्शन दे, अपलाइन वो होता है जो सिर्फ आपको गाइडलाइन दे। अपलाइन कभी आपको दूरी पे नहीं पहुंचाएगा, कभी आपको मंजिल पे कोई व्यक्ति नहीं पहुंचाएगा, मंजिल पे आपको खुद ही पहुंचना पड़ेगा। अपलाइन सिर्फ ये बताएगा कि आपको ऐसे चल के वहां तक जाना है। तो अब वहां पर आदमी बैठा, सोचने वाला सवाल ये है, हमारे यहाँ पर बताया जाता है कि भाई साहब गर्म लोहे को मोड़ा जाता है। जब आदमी गर्म होता है तभी उसे ज्वाइनिंग ली जाती है, जब आदमी ठंडा हो जाता है तब आदमी ज्वाइनिंग नहीं देता है। बिजनेस जोश का है। और जैसे आदमी होश में आ जाता है तो आदमी हिसाब लगाने लगता है कि अगर मैंने 15,000 रुपए यहाँ दे दिए तो इन 15,000 रुपए से मेरे बच्चों की फीस जाएगी। आदमी हिसाब गुणा भाग लगाने लगता है। तो अब जब लोग आए, आपके वेन्यू में लोग आए, तो लोग कहाँ चले गए, जो नए गेस्ट थे वो तो अपने घर चले गए। अब आपने लीडरों को बैठा रखा है, आओ बैठो। ये होते हैं कि ड्रीम, और इनको बोलते हैं सपने पूरे करना। अरे ताऊ, सपने पूरे तो तब करेगा ना जो गेस्ट आए तो उनका फॉलो घर जाके करेगा। उसको यहाँ क्यों बैठा रखा है, उनको घर तो जाने दे, उस आदमी के पीछे जाने दे जो घर जा रहा है अपने, क्योंकि घर जाते नहीं वो किसी ना किसी से सलाह। अब आपने रविवार को शाम को 6 बजे टीम को फ्री किया, ओके दोस्तों जाइए और इस वीक की हम बढ़िया क्लोजिंग करेंगे। कहां से करोगे क्लोजिंग, सोमवार को तो नया गेस्ट तुम्हारी ड्यूटी पे जाएगा। इस गेस्ट को लाए थे आप, सोमवार को क्या करेगा वो, ड्यूटी जाएगा सुबह वो। और इतने तो कर्मठ जुझारू, मुझे दिखते नहीं आप सुबह 5 बजे उसके घर पहुंच जाओगे, जब जाओगे तो वो ड्यूटी पहुंच जाएगा। और आज शाम को घर तक वापस आ जाओगे, वो अपनी ड्यूटी पर घर जाएगा। जिस आदमी को लाना था उस आदमी का आपको रविवार की शाम को ही उसकी फैमिली के साथ बैठ के या शाम को ही 3 बजे 4 बजे उसका फॉलो अप करना था, लेकिन आप उसका फॉलो अप ना करवा के आप उन लोगों को वहां बैठे रखे हो, तो ये गलत डायरेक्शन है। इससे रिजल्ट कभी भी नहीं आता। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, 8 स्टेप ट्रेनिंग में हमेशा बोला गया शुक्रवार को करनी चाहिए, कुछ लोग शनिवार को करते हैं, कुछ लोग रविवार को शाम को करते हैं। भैया क्यों 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 कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, क्यों कर रहे हो एक्सपेरिमेंट? जब 1996 से हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग चली आ रही है, जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों ने ये बोला है कि भाई साहब 8 स्टेप ट्रेनिंग तो शुक्रवार को ही चलेगी, तो फिर क्यों रविवार को भी डाल रहे उसमें? क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई, क्यों क्यों कर रहे हो एक्सपेरिमेंट? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है स्लाइड में लिखा हुआ ड्रीम लिस्ट इनविटेशन, बहुत सारे लोगों ने स्लाइड उल्टी सीधी कर रखी है। ओ ज्ञाता साइंटिस्ट हो भाई आप तो। अरे भाई जब तुम पैदा ना हुए ना तब तो नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गजों ने ड्रीम ऊपर लिख दिया था। जब ऊपर लिखा हुआ है ना तो उसको छेड़ो मत। लिखा हुआ है ड्रीम पूरे करने को जरूरी है, ड्रीम पूरे करने के लिए लिस्ट चाहिए। लिस्ट बनाने की इनविटेशन कैसे होता है, वो एक सीक्वेंस है, दिमाग नहीं लगाते हैं। जो उन्होंने लगा रखा है ना उनके दिमाग से चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो दिमाग लगा लेता हूँ। अच्छा लगा रहे हैं, लगा तो कम से कम इतना लगा दे जहाँ तेरा पिछले हफ्ते 1000 का चेक बना दे, इस हफ्ते 10,000 का बना कर दिखा दे। दिमाग लगाना तो यहाँ लगाता हूँ, वहां कहाँ लगा रहा है? अरे दिमाग लगाना है ना, अच्छी डिग्री है ना, अच्छा डिप्लोमा है, दिमाग ज्यादा दिया है, तो दिमाग ज्यादा है तो कहाँ लगाना चाहिए, अच्छे के लिए बुरे के लिए? अरे अच्छे के लिए लगाना तो चेक बढ़ाने में लगाना भाई, चेक घटाने में क्यों लगा रहे हो दिमाग? तो ये जो गलत डायरेक्शन है ना, इससे बड़े काम नहीं होते। शुक्रवार को 8 स्टेप ट्रेनिंग कंपलसरी है होना, कंपलसरी। जिसके नेटवर्क में 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है उसका नेटवर्क हमेशा बढ़ते क्रम में ऐसे चलता है, ऐसे। और जिसके नेटवर्क में नहीं होती है ऐसे करके ऐसे झूलता रहता है पेंडुलम, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर। 3 साल हो गए चेक नहीं बनने, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, हमारा भी कुछ करवाओ सर, अप्लाई करने नहीं है सर, ऐसे घूम रहा है उसका पेंडुलम।
उनका पेंडुलम ऐसे घूमता रहेगा, उनका ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? नए लोग आए पुराने गए, नए आए पुराने गए, नए आए पुराने गए, नए आए पुराने गए। 2-4-5 हजार का चेक बनना है, अपने दम पे बनना है। 2-4-5 हजार का चेक बनना है, अपने दम पे बनना है। 2-4-5 हजार का चेक बनना है, अपने दम पे बना दो। नहीं होते काम यार, विदाउट सिस्टम बड़े काम नहीं हो सकते यार। बिना एजुकेशन लिए बड़े काम नहीं हो सकते। क्या होता है एक स्टेप में मालूम है? जब नया व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति जिसने अभी ज्वाइन किया है, उस व्यक्ति को आप लाइए, ट्रेनिंग में बैठाइए, और आपने जबरदस्ती उस व्यक्ति को ट्रेनिंग में बैठाया। अब एक लीडर आया, जैसे मान के चलो यहाँ से कोई सीनियर लीडर आया, मान के चलो अजीत सर आए, अजीत सर स्टेज पे आए और अजीत सर ने बताया कि दोस्तों मेरा नाम अजीत है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहकर काम करता हूँ। जब जैसे आप लोगों ने इस कंपनी का प्लान देखा, ऐसे मैंने भी प्लान देखा था, लेकिन शुरुआत में मैंने बहुत बड़ी गलती करी। जैसे ही मैंने प्लान देखा तो मैं बिना अपलाइन के सहारे के, बिना अपने अपलाइन को साथ लेके गए, मैं नए लोगों के पास गया। जब मैंने उनको प्लान शेयर किया तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने मुझसे बोला कंपनी भाग जाती है, उन्होंने बोला प्रोडक्ट खा के मर जाते हैं, उन्होंने बोला कि ऐसी कंपनी नहीं चलती है, उन्होंने बोला तेरे को 2 नहीं जुड़ेंगे, उन्होंने बोला तो तेरे से 1000 का चेक भी नहीं बनेगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं होता ऐसी कंपनियों में। और उन्होंने जैसे ही बोला तो मैं नेगेटिव हो गया। लेकिन मेरे अपने बहुत समझदार थे, वो मेरे को लेके गए और उन्होंने मुझसे बोला कोई बात नहीं सर, आप नेगेटिव हो गए, आप काम नहीं करना चाहते, लेकिन एक बार मेरे कहने से स्टेप ट्रेनिंग में चलिए। हमारे शुक्रवार को उस चौराहे पे या उस मंजिल में या उस बिल्डिंग में या उस दुकान में हमारी वहां पर ट्रेनिंग होती है, और सुबह 10 बजे आपको चलना है, शाम को 6 बजे चलना है। मैं ट्रेनिंग में गया, और ट्रेनिंग में जब मैं गया था तो मैंने वहां पर एक व्यक्ति को बोलते हुए देखा था, जो समस्या मेरे जीवन में आ रही थी, वही सेम समस्या, कॉपी पेस्ट समस्या उस अपलाइन के भी जीवन में आई थी। अब जब नया व्यक्ति सब सुन रहा होगा ना पीछे बैठ के, तो नया व्यक्ति भी सोच रहा होगा यार मैं भी लोगों के पास गया, मैंने भी लोगों को बताया, उन्होंने मेरे को भी नेगेटिव किया, जब इनको भी नेगेटिव किया, जब अजीत सर डायमंड बन जाएंगे तो इसका मतलब मैं भी बन जाऊंगा। आदमी अपना चेहरा अपने में ढूंढता है, आदमी हर आदमी से विजन लेके जाता है। अब लोग ज्वाइन कराए, ट्रेनिंग में आए नहीं। मुझे आपको एक सवाल का जवाब दे दो, बस एक सवाल का जवाब। आदमी ज्वाइन होने से पहले फोन उठाता है, ज्वाइन होने के बाद फोन नहीं उठाता। ज्वाइन होने से पहले फोन उठाता है और ज्वाइन होने के बाद फोन नहीं। क्यों नहीं उठाता? इस बात को समझ पाए कभी? मतलब ज्वाइन होने के बाद जो आपको टीटनेस का इंजेक्शन देना था वो आप नहीं दे पाए, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग में लगता है वो आप नहीं लगा पाए, और जो नहीं लगा पाए वो लीडर अपने घर बैठ गया। फिर आपने सोचा कोई बात नहीं, लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो फिर ये काम करते हो जीवन भर, आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते, उनको रोक लो। आते रहते जाते रहते मत रहो, उनको रोक भी लो मेरे भाई। रोकने के लिए सिस्टम है, कुछ नहीं करना है। एक स्टेप ट्रेनिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा चलेंगी उतना बड़ा कारवा होगा। टीम बनाने से अगर लोग बड़े बनते तो दुनिया बन चुकी होती। टीम बनाने से कोई बड़ा नहीं बना, टीम के अंदर लीडर बना के ही आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में दिग्गज बनता है। टीम बनाने से बड़े नहीं बनते। आपकी टीम 10,000 लोगों की, आपकी टीम 10,000 लोगों की है, एक आदमी प्लान करना नहीं आता, बड़े बन जाओगे आप? बताइए आप, आपकी टीम लाख लोगों की है लेकिन एक भी फॉलो करना नहीं आता किसी बात, बड़े बन जाओगे? आपकी टीम से बड़े नहीं बनते आदमी, आदमी लीडर के दम पे बड़ा बनता है कि आपकी टीम में लीडर कितने हैं। लीडर कहां से बनते हैं? सिस्टम में आके, ट्रेनिंग में। जैसे आप एसओएस में आए, अब जब आप एसओएस में आए हैं, एसओएस में आने से पहले आप अपने माइंड इसके बारे में सोचिए कैसा था, और आप यहाँ आके कैसा है, बदलाव हुआ नहीं हुआ? यही होता है, यही होता है एक स्टेप ट्रेनिंग में, यही होता है पर वीक। क्यों करी जाती पर वीक ट्रेनिंग? क्यों होती है शुक्रवार को ट्रेनिंग? क्यों? क्योंकि हम लोग नेगेटिव माहौल में रहते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जब सुबह सुबह आपकी सबसे पहले आंख खुलती है, आंख खुलते ही आपको सबसे पहले किसका चेहरा दिखाई देता है अपने घर में? बताइए, अपने घर वालों का? बताइए, वो पॉजिटिव है नेगेटिव आपके प्रति? फिर आपकी आंख खुली तो आपको नेगेटिव आदमी दिखाई दिया। आप घर से निकले, आपका पड़ोसी नेगेटिव, आपका इधर वाला नेगेटिव, आपका सामने वाला नेगेटिव, आपके घर के जो ऊपर रहता है वो नेगेटिव, आपके दोस्त नेगेटिव, आपका समाज नेगेटिव। अरे नेगेटिव लोगों के बीच में रह के क्या आप पॉजिटिव काम कभी कर पाओगे?
अगर आपको पॉजिटिव काम करना है तो आपको अपना माहौल भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। वो हर शुक्रवार को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके इस दिमाग में डाला जाता है और उस सॉफ्टवेयर के दम पे आप अगले 7 दिन तक चलते हो। जैसे बैटरी को 100% चार्ज किया जाता है और बैटरी फिर एकदम खत्म हो जाती है, ऐसे आपके माइंड में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है शुक्रवार को, वो उसकी वैलिडिटी सिर्फ बृहस्पतिवार की रात तक है बस। अगर आप एक स्टेप ट्रेनिंग लगातार लेते रहोगे, लगातार देते रहोगे, लगातार लेते रहोगे, लगातार देते रहोगे, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है? yes. हाँ या ना? yes. समझ में आ रहा है? yes. क्लियर हो रहा है? yes. तो एजुकेशन पे ध्यान दें। जितना सीखोगे उतना ही सिखाओगे और जितना सिखाओगे उतना ही दाम कमाओगे। जितने लोग मुझे शुरुआत से जानते हैं, जितने भी लोग मुझे शुरुआत से जानते हैं, वो जब भी मेरी ट्रेनिंग में आते होंगे, हर बार मेरे अंदर कुछ ना कुछ उनको बदलाव देखने को पक्का मिलता होगा, पक्का मिलता होगा। हर बार की ट्रेनिंग में उनको मेरे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव क्यों होता है? क्यों होता है? 6 साल में क्यों अपने अंदर बदलाव किया जा रहा है? क्योंकि किताबें पढ़ी जाती हैं, अपने आप से मंथन किया जाता है, मोबाइल को दूर हटा के डायरी पेन में विजुअलाइजेशन किया जाता है, माइंड पावर बुक पढ़नी पड़ती है, अपने माइंड को शांत रखा जाता है, एजुकेशन लेनी पड़ती है, फील्ड में ज्यादा रहना पड़ता है, स्टेज पर ज्यादा रहना पड़ता है, माइक पकड़ना पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, आज मुझे आप एक पॉइंट देते तो एक भी पॉइंट 5-6 घंटे तक लगातार मैं बोलता हूँ, उस पर गारंटी नहीं। 6 साल से मीटिंग तो कर रहे हैं, 6 साल से ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, 6 साल से उन बातों के बारे में जान ही तो रहे हैं यार। जब तक नहीं सीखोगे ना, तब तक नहीं सिखाओगे। और इसीलिए ही आदमी की टीम टूटती रहती है, टूटती रहती है, टूटती रहती है, टूटती रहती है। माइक है सर मेरे हाथ में, मेरे नेटवर्क में मेरे साथ 2016 जितने भी लोग मेरे साथ स्टार्टिंग में आए, जितने मेरी कोर टीम जो मेरे साथ स्टार्टिंग में आई, जितने भी लोगों को मैंने अपने हाथों से ज्वाइन कराया, एक व्यक्ति को छोड़ के सारे लोग 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं आज। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोले नहीं कमाए। ध्यान रखना पड़ता है मेरे भाई, एजुकेशन बहुत तगड़ी चीज है यार। एजुकेशन से दूर हट गए ना आप। देखिए एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक जलते हुए कोयलों का भंडार है। क्या है? जलते हुए कोयलों का भंडार है। अपलाइन क्या होते हैं? जलते हुए कोयले होते हैं जिनके पास एक एजुकेशन होती है। अब आपके पास क्या जल रहे कोयले, जलते हुए कोयले के बीच में अगर आप ठंडे कोयले को डाल दोगे ना तो भी क्या हो जाएगा? वो भी जल जाएगा, उसमें भी आग लगेगी। अब जलते हुए कोयले को अगर आप अलग अलग रख दोगे, अलग अलग रख दोगे और बीच में से जो सबको जला रहा था सिस्टम, उसको भी हटा के अलग रख दोगे, सिस्टम से अलग आप सारे कोयलों को रख दोगे, तो आप मुझे बताइए जलता हुआ कोयला 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे में ठंडा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सिस्टम के साथ रहोगे, अप्लाई के संपर्क में रहोगे तो जीवन भर आग जलती रहेगी, नहीं तो आग बुझ जाएगी। आग बुझ गई, आग भी बुझ गया। याद रखिए।